मित्रों नमस्कार, राम राम। राजस्थान के 24,000 विद्यालय सहायक बंधुओं और पंचायत शिक्षक भाइयों नमस्कार, राम राम। मित्रों, आप देख ही रहे हो कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है वो अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती है। तो आपने देखा होगा, इस संघर्ष की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से बार बार मैं विनती करता हूं कि आप लोग पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी आप संघर्ष के मैदान में कूद जाओ। पिछली सरकार में आपने बहुत बढ़िया मेहनत की, आप टेंटों में घुसे, आपने त्याग तपस्या जो करना था सब किया। तो मित्रों, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वर्तमान समय में आप सीएम साहब से ज़्यादा मिले। जहाँ सीएम साहब दौरे पर हैं, आगे 15 अगस्त आ रहा है, तो जहाँ पर प्रभारी मंत्री जाएंगे तो उन प्रभारी मंत्रियों को सिर्फ एक ही बात करिए कि आप कैसे भी करके सीएम साहब को कहो कि जल्द से जल्द हमारा नियमितीकरण, हमारे पद सर्जित हो और उसके बाद में स्क्रीनिंग करके हमारा नियमितीकरण किया जाए जल्द से जल्द। क्योंकि मित्रों, जब लंबा समय होता है, आपने देखा होगा अपन लोगों ने 6 साल तक विद्यार्थी मित्र में काम किया, वो विद्यार्थी मित्र का अनुभव अपना ये लोग नहीं गिन रहे बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से। जबकि जिसने जो काम किया है उसके उपरांत भी ये लोग, पिछली सरकार ने बड़े षड्यंत्र के तहत अपन लोगों को पीछे रखने के लिए इन्होंने निरंतर शब्द अंदर लिखा। तो इस प्रकार से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपन ने जब 15-16 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, त्याग किए हैं, और जहाँ पर कई ऐसी स्कूलें थी वहाँ पर सिर्फ एक संविदा कर्मी विद्यार्थी मित्र स्कूल चलाता था, और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने बहुत बड़े त्याग किए हैं, बहुत बड़ी तपस्या की है, अपनी ज़िंदगी के 16 साल इस संविदा के दंश में गुजारे। तो आप लोगों से विनती है कि अब थोड़े टाइम के लिए आप रुको मत, सभी लोग आगे बढ़ो। और आप सभी लोगों के बहुत अच्छे लिंक हैं, और आप सब लोग जिस प्रकार से आप ग्रुपों में बातें करते हो, उससे बढ़िया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके फ़ोन नंबर लो और इनको फ़ोन लगाओ। चाहे राजस्थान सरकार का कोई भी एमएलए है, मंत्री हैं, अधिकारियों से अधिकारियों की बातें करवाओ, शिक्षा शासन सचिव साहब से बात करवाइए। आप लोग ये काम इस मुहिम के तहत करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ दिया है। 16-17 साल आपने त्याग किया है, आपने बहुत कठिन तपस्या की है, आपने मेहनत की है। आप एक 18 साल के लगे थे और अब बुढ़ापा आ गया है इस संविदा की इस दलदल में। और उसके बाद में इन लोगों ने संविदा में रख के अपने साथ में बहुत बड़ा ये कुठाराघात कर रही है। और इसीलिए सरकार के नुमाइंदों को एक ही बात कहो कि आप जल्द से जल्द हमारा काम करवाइए। क्योंकि आप लोगों ने जब चुनाव होने थे उससे पहले आप लोगों ने आपके संकल्प पत्र में लिया था कि हम इन संविदा शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से नियमित करेंगे। उसके बाद में इन लोगों ने अपन को 100 दिन की कार्य योजना में लिया, और कार्य योजना के लेने के बाद में इन्होंने अचानक उसको डिलीट कर दिया। मित्रों, बड़ी साजिश के तहत अपने साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये लोग नियमितीकरण के लिए 9 साल मांग रहे हैं, अपन का कम से कम 15-16 साल हो रहे हैं। अगर अपना पूरा सही काउंटिंग अनुभव की जाए तो कोई आदमी 2007 से लगाकर 2024 तक आप टाइम गिनो इनका। 6 साल का विद्यार्थी मित्र का अनुभव है, 5.5 साल का पंचायत शिक्षक का है, और ये 1-1.5 साल का अनुभव है। कुल मिला के अपना पूरा अनुभव हो रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन के लिए कुछ त्याग करिए। संगठन के लिए अपना जो कुछ है अपना टाइम दिए,
और ये संगठन की जब मजबूती होगी तो अपन कुछ आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से 24,000 भाई लगातार मेहनत करेंगे तो अपन इस मुकाम को हासिल करेंगे। तो मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश है कि आप जहाँ भी सीएम साहब मिले तो सीएम साहब को तुरंत प्रभाव से आप सीएल लेके वहाँ पहुँच जाइए मित्रों। बार बार मेरी आपसे गुजारिश है मित्रों, क्योंकि आगे बार बार आचार संहिताएँ लगेगी और जब आचार संहिताएँ इस प्रकार से बार बार लगेगी तो अपन नियमितीकरण का मौका कब मिलेगा? ये अधिकारी टाइम पास करते रहेंगे और ये नेता लोग टाइम पास करते रहेंगे। तो आप लोगों को मेरी गुजारिश है कि अधिकारी को अधिकारी से बात करवाइए, क्योंकि इन लोगों ने अपना त्याग किया है, अपना बलिदान दिया है। हजारों लोग हमारे अलग कंडीशन में चले गए। तो इसीलिए मेरा बार बार आप लोगों से विनती है कि आप सरकारी नुमाइंदों को आप अपनी व्यथा सुनाइए, अपनी कहानी सुनाइए और राजनेताओं से उनके ऊपर दबाव बनाइए, क्योंकि जब सरकारें बनाने की बात आती है तो हम किंग मेकर बनते हैं। 5 लाख लोग हम किंग मेकर बन के सरकारें बनाते हैं और सरकारें आने के बाद में सरकारें बातें अलग कर दी हैं। और कई मंत्री कहते हैं कि ये तो प्रदेश स्तर का मामला है। अरे प्रदेश स्तर का मामला तो कोई न कोई तो सुलटाएगा ना। आप लोग इस सुलटाओगे और कौन सुलटाएगा? प्रदेश स्तर का ये सभी लोग ये बात करेंगे तो ये कौन करेगा बात? हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? और बार बार इनको पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है। अरे तुम लोगों के पास पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं? जब एक संविदा कर्मी की पीड़ा होती है, संविदा कर्मियों को दर्द के समय आपकी खजाना खाली हो जाता है और आप यूँ ही 200, 500 और 1000 करोड़ के कहीं लगाते हो पैसे।